मेरा नाम सदफ़ है, मैं डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स हूँ SBK वुमेन यूनिवर्सिटी में, और 2006 से मेरी वहाँ पे सर्विसेज हैं। और स्पोर्ट्स के हवाले से कई अचीवमेंट्स हैं मेरी, जिसका HEC और हमारी एक्स वाइस चांसलर जो है इसका जीता जागता सबूत हैं। वो इसका मुझे आपको बता सकती हैं कि कितनी ज़्यादा अचीवमेंट्स हमने हासिल की, इसके बाद हमारी कितनी मेहनत है। मैं आपको अभी अपना बताती हूँ थोड़ा सा बैकग्राउंड यूनिवर्सिटी का। स्टार्ट कर लूँ। सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी जो कि 2004 में वजूद में आई थी, और ये ख़वातीन की वाहिद यूनिवर्सिटी है इस सूबे में, और पूरे सूबे की बच्चियाँ यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए आती हैं। और इसके संग बुनियाद सबसे पहले वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिदा जाफरी और गवर्नर बलूचिस्तान मोहम्मद अवैस गनी साहब ने रखी थी। जिस वक्त डॉक्टर शाहिदा जाफरी यहाँ पे थी तो उस वक्त काफ़ी तादाद में बच्चियाँ आई हैं, उन्होंने एडमिशन लिया, हालाँकि उस वक्त यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बराबर था। जगह जगह दरारें और खड्डे थे, जिन्हें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने दिन रात मेहनत करके इस काबिल बनाया कि तालिबात पुरसकून हालत में अपनी तालीम हासिल कर सकें। यहाँ पे सिर्फ 3 कमरों में मुश्तमिल एडमिन स्टाफ था, जो यूनिवर्सिटी की तरक्की और कामयाबी के लिए दिन रात अपना कलीदी किरदार अदा करने में मसरूफ़ अमल रहा। लेकिन यूनिवर्सिटी में इस वक्त कोई एसोसिएशन एम्प्लॉइज़ की नहीं बनी हुई थी। वक्त के साथ साथ ये ज़रूरत महसूस की गई कि हमें एसोसिएशन को बनाना चाहिए, जिसमें पहले जो वेलफेयर एसोसिएशन हमारी बनाई गई उसमें यूनिवर्सिटी में ग्रेड 1 से 16 से एसोसिएशन और ग्रेड 16 से ग्रेड 22 के लिए ऑफिसर एसोसिएशन बनाई गई। ऑफिसर एसोसिएशन ने अपने फलाह बहबूद के लिए कलीदी के किरदार अदा न कर सकी, बल्कि उनके जो सदर साहिब थे वो अपना ज़ाती फ़ायदा लेके ख़ुद साइड पे हो गए, जिसका खुमियाजा एम्प्लॉइज़ को भुगतना पड़ा है। इसके बाद ये वाली एसोसिएशन जब बनने के लिए बन गई और ये गए जाके वाइस चांसलर साहिबा से मिलने के लिए, तो वाइस चांसलर साहिबा ने इंतहाई एग्रेसिव मूड में हमारा इस्तकबाल किया, हमें अपने ऑफिस में आने से रोका, और इसके बाद सबसे जो बुरा सलूक उन्होंने किया कि 3 बजे के करीब उन्होंने पुलिस को बुला लिया और हमें थाने के लिए भिजवा दिया गया। हम रात को 10:30 बजे तक थाने के बाहर मौजूद रहे, जिसमें SHO साहब बाहर आए, उन्होंने बड़ी माजरत की हमारे साथ। अफसोस इस बात का है कि ना अरबाब इक़्तिदार को ख़्याल आया कि ख़वातीन ऑफिसर्स वहाँ पे मौजूद हैं, ना किसी और ने नोटिस लिया इस चीज़ का, जिसका हमें बेहद अफसोस है। अच्छा, ये वो है रिपोर्ट थाने की, जिसके बाद में ये मैडम साहिबा ने मानने से इनकार कर दिया था कि हमने कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई है। ये सबूत है आपके पास। जब से ये वाइस चांसलर साहिबा आई हैं, उन्होंने धौंस धमकियों, हरासमेंट, ऑफिस सील करना अपना ये वतीरा बना लिया। अपनी माली बेज़ाब्तगियों को छुपाने के लिए पहले तो हम लोगों को अपने साथ शामिल करने की दावत दी गई। जब हम इनकी इन बातों में नहीं आए तो उन्होंने हमें आराम से हमारे ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ बिठाई, और वो तमाम माली बेज़ाब्तगियाँ जो उन पे लागू होती हैं उन्हीं को हमारे ऊपर लागू करके अपनी मनपसंद अफराद से इन्होंने कमेटियाँ बनाई और हमारी इंक्वायरियाँ बिठा दी। और इसके बाद इन्होंने अपनी ये जो दुश्मनी थी हमारे साथ इस तरह निभाई है कि हमारे जितने सीनियर स्टाफ थे उनको सीटों से हटा के जूनियर को उनकी जगह लाया गया, और कॉन्ट्रेक्चुअल उस पर कोई रेगुलर एम्प्लॉइज़ नहीं थे। और जिसकी एक मिसाल तो ये है कि एक बंदे को 3 महीने के अंदर उन्होंने 12 से 14, 14 से 17 पे प्रमोट किया है, और हमारे रेगुलर एम्प्लॉइज़ को उन्होंने नौकरियों से निकाल दिया, बरतरफ कर दिया गया। जिसका एक सामने मिसाल मैं आपकी हूँ कि मुझे बरतरफ किया गया, मुझे कोई लेटर रिसीव नहीं करवाया गया है, सिर्फ कल एक व्हाट्सएप आया, वो भी किसी PN के हाथ मुझे व्हाट्सएप किया इन्होंने, और आज वो लेटर इन्होंने अखबार में नशर कर दिया। अगर यहाँ पे अखबार जिसने ये रिपोर्ट लगाई है, ये न्यूज़ लगाई है, मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि आप लोगों का हक़ नहीं बनता था कि आप लोग क्वेश्चन करें कि ये रिसीव भी किया है कि नहीं, उस पर मेरी रिसीविंग थी कि नहीं थी। हमारी मीडिया ऑफिसर, ये मीडिया सेक्रेटरी, हमारे प्रेस सेक्रेटरी जो हैं एसोसिएशन के, इनको ये 3रा महीना बरतरफ किया गया है सिर्फ 12 दिन की छुट्टी पे, जो सरासर नाजायज़ है और नाइंसाफ़ी है। इसी तरह हमारी ये डॉक्टर्स बैठी हैं, इन पे पेनल्टीज़ हैं। ये हमारी एक्स कंट्रोलर भी रही हैं, हमारी एक्स रजिस्ट्रार बैठी हुई हैं, हमारी डॉक्टर हैं जिनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इन्होंने किया है। इनकी एक कोई लंबी फहरिस्त है इनकी, ऐसा नहीं है कि ये या तो चोर हैं या कोई एक करप्शन है, ये लातादाद बुराइयों का गढ़ है ये वाइस चांसलर साहिबा। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस की में तो ये खुद बताएंगी अपना मैडम। हाई कोर्ट से मैं जी
मुकम्मल नहीं किया। जी चलिए मुकम्मल करेंगे। फिर उनको मौका देना। ठीक है। अच्छा, एसोसिएशन जो है एसोसिएशन के अफराद को 2 धमकियाँ देना शुरू कर दी। इस सिलसिले में जब एसोसिएशन अपनी जानिब से अखबारात में खबर शाया करवाते तो चंद कलम फरोश सहाफ़ी ये कहकर शाया करने से इनकार कर देते थे कि एसोसिएशन रजिस्टर्ड नहीं है, जबकि आर्टिकल 17 में इसकी वजाहत मौजूद है और किसी भी एसोसिएशन की खबर रोकना और ना लगाना पैमरा कवानीन और आज़ादी राय के मुनाफी भी है। लेकिन इसकी बुनियादी वजह यह भी है कि वाइस चांसलर डॉक्टर साजिदा नूरी ने चंद सहाफ़ी हज़रात के बच्चों को न सिर्फ नौकरियों से नवाजा बल्कि अपनी मौजूदा पोजीशन मुस्तहकम करने की तगोदो में मसरूफ़ रही और यूनिवर्सिटी दिन ब दिन इल्म की तारीकी में डूबती चली गई और यूनिवर्सिटी में अखबारात में जॉब का इश्तिहार देकर गरीब और गुरबा और दीगर अफराद से फ़ीस की मद में लूट मार का सिलसिला शुरू करके अपने बग़ैर टेस्ट इंटरव्यू के मनपसंद अफराद तैनात करके अहम और कलीदी पोस्टें फराहम की गईं, जिनमें काबिल ज़िक्र ट्रांसपोर्ट, परचेज़ और दीगर शामिल हैं, जिसमें सीनियर स्टाफ को हटाकर जूनियर को तैनात किया गया। इसका क्या मकसद है ये सब आप जानते हैं। अहम कलीदी पोस्टों पर बिठाकर क्या क्या काम लिए जा सकते हैं और दीगर अफराद जो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हुए और मौजूद अदालत आलिया से नाअहल करार पाए, इन्हें ना सिर्फ सेनेट के ज़रिए रेगुलर किया गया बल्कि प्रमोशन से भी नवाजा गया है, जो कि इनकी हरदर्मी का मुँह बोलता सबूत है। यही नहीं, मुल्क की मौजूदा माशी हालत के बावजूद डॉक्टर साजिदा नूरी ने डेली वेजेस की मद में 125 अफराद भर्ती किए, जिसकी ना तो कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस मौजूद है, जिसकी वजह से अल्लाह ना करे कि किसी हादसे का शिकार हो जाए यूनिवर्सिटी। पहले साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर सुल्ताना बलोच के दौर में यूनिवर्सिटी को नाकाबिल इख्तिलाफी नुकसान पहुँचाया गया, जिसका खमियाजा आज तक हम भुगत रहे हैं। डॉक्टर साजिदा नूरी ने जब से मौजूद अदालत आलिया से कुर्सी की सदारत संभाली, अपनी इंतकामी कार्रवाइयाँ ज़ोर शोर से शुरू रखी। एडमिन स्टाफ की आए रोज़ ट्रांसफ़र मामूल बन गई। मंजूर नज़र अफराद को ओवर टाइम की मद में 1000 रुपये फराहम किए गए। हाउस एक्विजिशन जो कि गुज़श्ता 5 सालों से बंद है, जबकि इससे वाइस चांसलर साजिदा नूरी से मुलाकात की जाए तो फ़ंड का रोना शुरू कर देती हैं। जबकि यूनिवर्सिटी में डॉक्टर साजिदा नूरी की कारकर्दगी HEC रैंकिंग में 48.16 थी। हालिया HEC चेयरमैन ने तमाम यूनिवर्सिटीज़ का दौरा किया, जबकि सरदार बहादुर खान वुमन यूनिवर्सिटी का दौरा ना करना इनकी कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। तमाम फैकल्टी हेड्स को न सिर्फ तस्दील किया जाता है बल्कि वो तमाम फैकल्टी जो कि FDPF के तहत मुख्तलिफ ममालिक की जामियात से PhD करके आए हैं, इनके पास नई रिसर्च नई टेक्निक के साथ लौटे हैं। इन्हें हर 6 माह बाद कॉन्ट्रैक्ट दोबारा बहाल नहीं किया जाता और हर कॉन्ट्रैक्ट में इन्हें ज़लील ख्वार किया जाता है और आज तक इनके लिए सिलेक्शन बोर्ड तश्कील नहीं दिया गया ताकि इन्हें रेगुलराइज़ किया जाए। इन्हें मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है और फ़ीस की मद में यकमुश्त इजाफा किया गया, जो कि इस दौर में स्टूडेंट्स के लिए फ़ीस देना नामुमकिन है और इंतज़ामिया की जानिब से हमेशा मायूसी का सामना करना पड़ा। और यूनिवर्सिटी का हाल ये है कि स्टूडेंट्स के लिए केमिकल और दीगर ग्लासवेयर की मद में पैसा नहीं दिया जाता और बजट बुक का बहाना बनाया जाता है और सुपरविजन में मनपसंद अफराद को पेमेंट की जाती है और बाकी दीगर को नज़रअंदाज किया जाता है, जो कि अकरबा परवरी की ज़िंदा मिसाल है। यूनिवर्सिटी के बॉडीज़ जैसे एकेडमिक काउंसिल, सिंडिकेट, सेनेट, इनमें सीनियर को नज़रअंदाज करके जूनियर को मुंतखब किया गया है ताकि मनपसंद फ़ैसले किए जा सकें। स्टूडेंट्स MPhil की तादाद पहले 40 थी और अब ना होने के बराबर है और स्टूडेंट्स माइग्रेशन करके दूसरी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले रही हैं। ये बताएं तो आप जी, सबसे पहले जो है जंग के जो है खलील साहब है, इनकी भतीजी को लगाया हुआ है। आज ये अजमल है, उनका लगाया मुखातिब हो जाए कैमरे की तरफ देखें। इनकी जो है जंग जो है आज खलील है, इनकी भतीजी को लगाया हुआ है और इसके अलावा जो है अपना फ़रूख है, फ़रूख का जो है वो भाई है सुफियान, वो भी है और इसके अलावा जो है अपना हनान जो हाजी अजमल जो साहब का जो है उसका जियो का अपना जंग और जियो का उसके बिल बटे जो जूनियर कलर लगाया हुआ और इसके अलावा भी जो आखिरी नाम है वो आप लोग खुद भी जानते हैं, रज़ा साहब की बेटी को भी लगाया। किनकी बेटी को? पोस्टों की वजाहत करें, ये पोस्टों की वजाहत करें और ये क्या मेरिट पे लगे हैं, ये कैसे लगाया है? आप जरा बता दें माइक में आपकी आवाज़ आप बता दें। तुम बताओ। जी, कोई भी ऐसा नहीं जिसको मेरिट पे लगाया गया हो, कोई बच्चा भी ऐसा नहीं। पोस्ट एडवर्टाइज नहीं हुई है तो कहाँ से मेरिट पे लगी है? डायरेक्ट लगाया गया ना उनको, पोस्ट एडवर्टाइज के बगैर ही लगाया गया। कुछ कॉन्ट्रैक्ट में, कुछ को डेली वेजेस के तौर पे लगाया है और उनकी अपनी बादशाही है। तो क्या ये वसार आप वहाँ में ड्यूटी दे रहे हैं? जी आते हैं, बिल्कुल ऐसा ही।
आपने इस कुछ चैलेंज हवाले से किया ये मसला काफी अर्से से चल रहा है, बस हमने पहले भी देखा, आपको प्रोटेस्ट भी था इस हवाले से। गवर्नर साहब से कोई राब्ता हुआ आपको, जो बरतरफ हुए, क्या आप लोगों ने रिव्यू किया, हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किए इस हवाले से? सर ऐसा है कि चांसलर साहब से हमने जब वहाँ पे रिक्वेस्ट की, स्पेशली तारिक साहब की हमारी जो डिसमिसल का था, वहाँ से जब उन्होंने लेटर भेजा है कि कैंसिल किए जाएं ऑर्डर्स, तो मैडम साहिबा ने वो ऑर्डर फाड़ दिए। जिसके बाद उन्होंने सेकंड लेटर भेजा, उसके वो भी उन्होंने नहीं माना। उसके बाद जी मौजूदा गवर्नर से तो अभी बात हुई है हमारी। अब उन्होंने जो थर्ड लेटर है वो उन्होंने भेजा है मौजूदा गवर्नर ने, तो इंशाल्लाह अभी है उम्मीद है अल्लाह से कि कुछ बेहतरी हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही हमने सीपी लगा दी है, तारीख के केस पे सीपी लगी है, जिस पे उनके गवाह ने आके ये गवाही दी है कि गवर्नर हाउस के लेटर्स हैं वो फेक हैं। हालांकि उन्होंने इसको अब तक कितने मुलाजिम को खारिज किया गया? अब तक तो दो तो जो रेगुलर हैं और इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं काफ़ी लोगों को उसमें हमारी डॉक्टर्स आपने जो ये साथियों के बच्चे वहाँ पे लगे हैं, इसका जिक्र किया को सीपी में तो ये जिक्र नहीं, क्यों? सीपी में ये जिक्र नहीं किया। अगर नाजायज होगा तो आप लोग करना चाहिए वो। कितनी चीज़ों पे फिलहाल लगाई? देखिए सीपी फ़िलहाल एसोसिएशन के वैलिडिटी पे हमने लगाई है, क्योंकि इन्होंने हमारी एसोसिएशन को चैलेंज किया है कि आप एसोसिएशन नहीं बना सकते। इन्होंने एक लेटर ऐसा निकाला कि जो पुरानी वाली एसोसिएशंस हैं वो तो मानी जाएंगी, लेकिन नई एसोसिएशन नहीं मानी जाएगी। जो सारा हमारी एसोसिएशन है वो रजिस्टर है, इससे पहले वाली रजिस्टर्ड ही नहीं थी। मैडम ये बताया कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स फारिग होती हैं, जी जी, तो कॉन्वोकेशन आप लोगों के कोई इंतजामी कोई गड़बड़ है या क्यों नहीं करते? इसलिए कॉन्वोकेशन में मतलब एक यूनिवर्सिटी का बच्चों का तालबात का एक एहसास होता है कि वो कॉन्वोकेशन उनका टाइमली हो, तो आपके यहाँ तो ये क्या मसला है? एसोसिएशन का बता दो कॉन्वोकेशन का। एक्चुअली इश्यूज जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, बीइंग एक्स कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, जो मैंने भी फेस किए हैं, देखें वर्क प्लेस हरासमेंट इज़ द कॉमन फैक्टर। जो ख़वातीन वहाँ पर काम कर रही हैं, बीइंग एम्प्लॉयज़, उनकी तस्वीर की जाती है, ना सिर्फ तस्वीर की जाती है बल्कि उनके लिए पुलिस को बुलाया जाता है। एंड नाउ वी आर कंपेल्ड टुवर्ड्स अ कोर्ट। देखें जहाँ पर आपको जस्टिस नहीं मिलेगी तब आप उस फोरम को अप्रोच करते हैं। ड्यू टू दिस एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज एंड लकूनास, हमारी जो इंतज़ामी अमूर हैं वो बुरी तरह डैमेज हैं, क्योंकि वहाँ पर फीमेल एम्प्लॉयज़ अपने आप को सेफ महसूस नहीं करती। एक ये वजह, और दूसरा सेकेंडली हमारी जो नाउ-अ-डेज़ जो हमारी रिजर्वेशन है, देखें जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं दे आर मेंट फॉर द रिसर्च। हमारी यूनिवर्सिटी की एक तो टाइमिंग ऐसी है, दूसरा जो लेट आवर में बच्चे काम करते थे ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ग्लासवेयर, जैसे कि इन्होंने भी जिक्र किया, और रिसर्च ग्रांट ना होने के बराबर हैं। अगर कोई केमिकल्स की डिमांड करते हैं वो अप्रूवल में इतना डिले हो जाते हैं कि बच्चे काम नहीं कर पाते, तो हमारा रिसर्च कल्चर बुरी तरह डैमेज हो रहा है। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ चीज़ें होगी, इनएक्यूरेट। इनको भी फेक इंक्वायरीज का सामना करना पड़ रहा है और इनको जो यहाँ से सीट से हटाया गया। 19 ईयर से काम कर रही हूँ। 3 इयर्स मैंने एज अ डीन काम किया, 1 ईयर मैंने एज अ रजिस्ट्रार काम किया मैम साहिदा नौरीन के साथ। डे फर्स्ट से ही मैडम नहीं चाहती थी कि मैं एज अ रजिस्ट्रार उनके साथ काम करूँ। वो जो है ना मुझे इंटेंशनली अटेंशनली हर तरीके से टॉर्चर करने की कोशिश करती रही। वो चाहती थी कि मैं रजिस्ट्रार की पोस्ट छोड़ दूँ ताकि जिस तरह की वो करप्शन करना चाहती हैं वो आराम से कर लें। फाइनेंशियल करप्शन थी या मोरल करप्शन थी, जो भी थी। मैंने किसी हद तक उनके इरादों में उनको नाकाम बनाने की कोशिश तो की, लेकिन ये था कि आखिरी टाइम पे उन्होंने मुझे इतना मेंटली टॉर्चर किया कि मुझे कहा कि आप रिज़ाइन दे दें। मैंने कहा मैं रिज़ाइन नहीं देना चाहती। उन्होंने कहा आपको रिज़ाइन देना पड़ेगा। रिज़ाइन की वजह ये थी कि हॉस्टल में कुछ ऐसे इश्यूज़ थे जो कि मैंने आइडेंटिफाई किए और उनको रिजॉल्व करने के लिए मैंने स्टेप आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा बीइंग रजिस्ट्रार आपकी ड्यूटी नहीं है हॉस्टल्स में आना या स्टूडेंट्स को इंटरप्ट करना। मैंने कहा ड्यूटी ही रजिस्ट्रार की है, क्योंकि रजिस्ट्रार किसी भी यूनिवर्सिटी का कस्टोडियन होता है। अगर मैं नहीं देखूंगी तो इस इदारे को, यूनिवर्सिटी को कौन देखेगा। तो उन्होंने गवर्नर साहब को एक लेटर लिखा कि डॉक्टर राहिला ने रिज़ाइन दे दिया है, उनके हेल्थ इश्यूज से वो काम नहीं कर सकती। इवन कि ऐसा कुछ भी नहीं था, ना तो मेरे कोई हेल्थ इश्यूज़ थे, ना ही मैंने रिज़ाइन दिया था। मैं आगे भी काम करना चाह रही थी। जिस तरीके से मैं 19 ईयर्स मैंने काम किया, मेरी कोशिश यही थी कि मैं फर्दर यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाऊँ, उसकी प्रोग्रेस में काम कर सकूं। लेकिन ये था कि गवर्नर साहब को उन्होंने लेटर लिखा
एक जाली लेटर था जिसमें कहीं तक सदाकत नहीं थी, ना ही मेरा रिज़ाइन था। उन्होंने मुझे अपनी पोस्ट से हटवा के अपनी मनपसंद रजिस्ट्रार की पोस्ट पर तैनात किया, जो कि उनके साथ काम कर रही हैं, और मैं एज एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट मूव कर गई हूँ। मैडम ये बताएं कि पहली वाइस चांसलर शायद थी, उसके बाद तालबात की भी तादाद कम होती गई, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में वाक़यात भी ज़्यादा हुए और टीचिंग स्टाफ भी जो है कोई अच्छा नहीं रखा गया। तो क्या वजूहत है, आप क्या समझती हैं कि वाइस चांसलर कोई काम की नहीं आई या क्या वजूहत है? सर, इस वक्त हमारी जो PhD डॉक्टर्स हैं वो माशाल्लाह एडमिन की पोस्टों पे विराजमान हैं, जिन पे इतना पैसा गवर्नमेंट का लगा है। वो PhD करके एडमिन की जितनी पोस्टें हैं हमारे पास, चाहे वो कंट्रोलर हैं, चाहे रजिस्ट्रार हैं, चाहे HR डिपार्टमेंट है, तमाम पोस्टों पे हमारी डॉक्टर्स बैठी हैं, और जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स हैं वो इंटर्न्स चला रही हैं।